हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में जाना था। उस नंबर सिस्टम में हमने जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी के बारे में क्लैरिफाई तरीके से उन सभी को जाना था। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरैशनल, ऑड, इवन, प्राइम, वो सारी की सारी चीजें हमने जानी थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, वो है नंबर सिस्टम। हमने जाने थे नंबर सिस्टम का मतलब होता है जहां पर ऐसा सिस्टम जहां पर हम नंबर को अरेंज करते हैं, नंबर को किसी न किसी वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो सिस्टम जो होता है उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम को मतलब नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर को अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर अगर प्लॉट करना हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो या इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, इसके बाद हम ये सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रूट के बारे में सीखेंगे। रूट वाले नंबर को कैसे जस्टिफाई करते हैं, रूट वाले नंबर को प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं रूट वाले नंबर को। उसके बाद अगर नंबर को पावर के साथ अगर अरेंज करें तो पावर वाली चीजें सीखेंगे कि पावर्स के अंदर हम कैसे कैसे डील करते हैं। एक रैशनल नंबर को या फिर एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर दो नंबर के बीच में अगर हमें कुछ रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास दो नंबर जैसे लेट्स से अगर हमारे पास दो नंबर 2 और 3 है, 2 और 3 है, और अगर ये बोले कि इन दोनों नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने हैं, अगर ये बोले कि अगर हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5, 6, 7 कुछ भी रैशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल तो पता है हमें परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में कितनी ऐसे नंबर, मतलब कितने तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में, अब देखो 2 और 3 के बीच में क्या हमें कोई नंबर दिख रहा है अभी क्या, अभी कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बीच में अनगिनत नंबर है। 2 और 3 के बीच में अनगिनत नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ निकालने कितने, 5 रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का बताइए हमें, रैशनल नंबर का मतलब होता है जो भी अपोन में नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जो अपोन में नहीं भी होते वो भी रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 2 और 3 खुद अपने आप में रैशनल नंबर है, लेकिन इसके बीच में भी हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो, अभी तो हमें दिख रहा है 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे करना है, नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसके बीच के हमें नंबर दिखाई दे और इनकी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा ये जो 2 है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। ऐसे ही 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। अब करना क्या आपको, 2/1 ऐसे कैसे लिखा, जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस कर दो। जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस कर दो। जैसे हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 में एक प्लस कर दो, 10 निकालने हैं तो 10 में एक प्लस कर दो। जैसे हमने 5 में एक प्लस किया तो कितना आया, 6। अब वो जो 6 आया उस 6 को इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने ऊपर भी किया है और नीचे भी मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि अगर हम इसको काटें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वहीं के वहीं है। तो इसलिए हमने ऐसा किया, जितने भी नंबर निकालने हैं, जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी सेम ऐसे ही, इसमें भी इस तरीके से करके। अब डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करना, किसी को भी किसी से कैंसिल आउट नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से। तो यहां पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 को 1 से किया 6, ऐसे ही 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 को 1 से किया 6। अब ये भी वही है जो हमारे पास पहले था। अब देखो 6/12 काटा तो कितना आया, 2 आया, 6/18 काटा तो कितना आया, 3। वैल्यू वही है, अभी भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब हमारे लिए आसान है क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर वो बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर 12 है और नीचे 18 है, इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, 13, 14, 15, 16, 17। तो वो जो नंबर आए वो 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर, वो हमेशा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जितने हमें चाहिए उतने ही निकलेंगे। अगर आपको और ज्यादा निकालने हैं, मतलब और ज्यादा का मतलब है आपको ये 5 ही नहीं चाहिए, आप ये नहीं चाहते कि सिर्फ इसके बीच वाले 5 ही आए, आप बहुत ज्यादा निकालना चाहते हो तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी ले लो। आप यहाँ पे 10 ले लो, 11 ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से कर लो, 20 से कर लो, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आएंगी, मतलब निकलेगा इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी क्या, जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा लेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट नंबर आएंगे। ठीक है, अब
अब इस 12 और 18 के बीच में कितने हो गए हमारे पास? ये हो गया 13, 14, 15, 16 और 17 ये नंबर। अब इनके एक्चुअल नंबर के अपोन में क्या लिखा था? 6 लिखा था, तो इनके बीच में भी क्या लिख दो आप? 6 लिख दो। यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। ये जो नंबर आए ये 5 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 2 एंड 3। तो ऐसे हम किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? तो ये था एक प्रॉपर जो है इंटीजर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। अब हम करते हैं कि फ्रैक्शन नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब जो फ्रैक्शन नंबर है वो दो तरीके से हो सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उनका जो डेनोमिनेटर है या तो वो सेम होगा या फिर डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो एक बार हम करते हैं कि जब डेनोमिनेटर सेम हो, एक बार तब हम जब करेंगे जब डेनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, एक बार सेम एक बार सेम नहीं। देखो जैसे मैंने लिखा, कुछ भी लेते हैं हम लोग, जैसे मतलब 2/3 एंड 3/4 ये दो नंबर लिखे हमने। इन दोनों के बीच में 2/3 एंड 3/4 के बीच में लेट्स से हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो चलो एक बार तो पहले इक्वल लेते हैं, पहले इक्वल लेते हैं फिर अनइक्वल से करते हैं। मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2/6 और 3/5। इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो अब भी वही चीज, क्योंकि जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो सिर्फ ऊपर वाले को चेकआउट करते हैं, क्या 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है? तो अभी हमें दिख रहा है कि इसके बीच में कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज करने का तरीका जैसे हमने पीछे सीखा था, सेम एग्जैक्टली एज इट इज यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा 2/5 और 3/5, ये ऐसे कैसे, अगर इनके बीच में नंबर दिखाई दें तो वही के वही नंबर लिख सकते हैं। अगर बीच में नंबर ना दिखाई दें तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसे। ठीक है, तो 2/5 ऐसे लिखा, ये 2/5। अब ये देखो कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक प्लस कर दो। अब ये भी कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, तो 6 में एक प्लस किया 7 से ऊपर ही मल्टीप्लाई और 7 से नीचे मल्टीप्लाई। हमें पता है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम दोनों में इसी तरीके से यूज करना है। 7 से ऊपर भी किया, 7 से हमने नीचे भी किया। अब डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 14, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 35। सेम ऐसे 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 और इसको मल्टीप्लाई किया 35। ठीक है, समझ आया? अब दोनों के नीचे वाले डेनोमिनेटर क्या हो गया? बिल्कुल सेम। अब बचा ऊपर यहाँ पे 21 और यहाँ पे 14। अब 14 और 21 के बीच में हमें सोचने हैं कोई भी 6 नंबर 14 और 21 के बीच में। अब 14 और 21 के बीच में सिर्फ काउंटिंग ही है, तो कौन कौन सा हो गया? 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 और 20। और इसके नीचे कितना लिखा है? 35। तो इन सब के नीचे क्या लिख दो? 35, क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो यहां से निकाल रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे है वही इन सब के बीच में होना चाहिए, तभी तो इसके और इसके बीच में नंबर आएंगे। लेकिन वो एग्जैक्टली किसके बीच में चेंज हो रहे हैं? इसके बीच में हो रहे हैं। समझ आया? नंबर हमें इनके बीच में सोचना है, क्योंकि हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया है। तो इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ 35 नीचे था, तो इन सबके नीचे क्या लिखना है? हमें 35 लिखना है। 35 यहाँ पर भी, सबके नीचे 35। तो ये हो गया हमारे पास इनके बीच में 6 रैशनल नंबर। ये तब पार्ट था जब हमारे पास जब नीचे वाला जो डेनोमिनेटर की वैल्यू थी वो बिल्कुल क्या थी? सेम थी। अब वो कंडीशन होगी जब डेनोमिनेटर की वैल्यू जो है चेंज होगी और हमें रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे हमने 2/3 एंड 3/4 2/3 एंड 3/4 के बीच में अगर हमें कुछ रैशनल नंबर निकालने हो, मान लिया 2/3 और 3/4 के बीच में हमने मान लिया 7 रैशनल नंबर निकालने। 2/3 और 3/4 के बीच में 7 रैशनल नंबर निकालने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि जो डेनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4, दोनों की डेनोमिनेटर वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वो जो मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है उसको अवॉइड करके उसको हटाकर पहले हमें ये करना है कि ये दोनों जो डेनोमिनेटर वाली जो नंबर्स हैं वो इक्वल बनानी है। इक्वल बनाने के लिए अब इक्वल आपको देखना है कि इक्वल कैसे बन सकती है, किसी भी एक में मल्टीप्लाई करने में बन सकती है या फिर दोनों में मल्टीप्लाई करने में बन सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बाय द वे यहाँ पे 2 होता, बाय द वे यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे क्या है 4, तो हम क्या बनाते, इसको 4 बना लेते 2 से मल्टीप्लाई करके।
अब क्या दोनों में अलग अलग है, तो कोशिश आप में ये करनी है कि 3 और 4 को पहले इक्वल बनाना है। देखो अब इसको इक्वल बनाने के कैसे बनाए, अगर ये दोनों नंबर अलग अलग है मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो कोशिश ये करो कि दोनों के जो नीचे नंबर लिखे हैं, जैसे इसके नीचे 4 इसके नीचे 3, तो इसके नीचे जो 4 लिखा है इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक तरीके से इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड। और मल्टीपल हो ना तब भी कर दो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हो इक्वल करने के लिए, जो यहाँ पे लिखा हो ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे लिखा हो ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई। जैसे अभी हम चेंज नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नंबर को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, इस नंबर को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर नीचे इसलिए ताकि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जो नंबर पहले था अभी भी वो वही का वही रहे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 8/12 हो गया, और ये क्या हो गया 9/12, ऊपर के ऊपर से नीचे के नीचे से, यहां से मल्टीप्लाई और यहां से मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है। 8/12 9/12, अब देखो काटोगे तो वही 2/3 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 3 3 से काटोगे 3 4 रहेंगे वहीं पे, ठीक है, लेकिन यहां से कैंसिल आउट नहीं करना। अब देखो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए। अब आया 8 और 9, अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो पहले था, अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो पहले था। तो ऐसे करने के लिए जब अनइक्वल होते हैं तो पहले आप इक्वल बना दो, नीचे वाली टर्म को इक्वल बनाने का तरीका यही, इक्वल इस तरीके से बनाओ। इक्वल बनाने के बाद जैसे ही वो इक्वल बन जाए तो ये देखो ये जो नंबर हैं 8 और 9, क्या इनके बीच में जितने नंबर पूछे हैं वो हमारे पास हैं क्या। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 9 होता, तो हम बोल सकते थे यहीं पर कि 1 और 9 के बीच में 7 नंबर पता है, 2 3 4 से लेकर 8 तक, तो आंसर यहीं पे आ जाता। तो हमें वो मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता, वो करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो पहले यहीं पे चेक करना, अगर यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं तब तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर नहीं मिलते तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब हमने देखा है कि नंबर नहीं मिले तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए 8/12 की अलग से वैल्यू और 9/12 की अलग से वैल्यू। 8/12 की वैल्यू निकालने के लिए 8/12 एज इट इज लिखा, 9/12 एज इट इज लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक प्लस करो। 7 चाहिए तो 7 में एक प्लस किया, 7 में प्लस किया तो कितना आया 8, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 64, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया आया 96, सेम ऐसे 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72 और 12 को 8 से किया तो ये आया 96। अब नीचे वाली टर्म इक्वल है, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें सिर्फ 64 और 72 के बीच में 7 नंबर चाहिए, तो जो भी 7 नंबर होंगे वो टेक डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 64 के बाद 65 66 67 इस तरीके से करके सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग ही लिखनी है बस हमें, नंबर सिस्टम काउंटिंग ही होती है एक तरीके से। और 71 यहाँ पे सबके नीचे क्या आ जाएगा, इस दोनों के नीचे क्या 96, तो यहाँ पे सबके नीचे क्या आ जाएगा 96, ठीक है। तो ये है किसी भी नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो एग्जैक्ट नंबर हो, फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम हो या सेम नहीं हो, उनके बीच में हम रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब वो तरीका है, ठीक है, समझ आया। चलो अब क्या है, अब जितने भी हमने बेसिक पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़े थे, नंबर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, जो जानकारियां हमने पढ़ी थी, उसके बेस पे हम आपका 1.1 के कुछ क्वेश्चन, जैसे थर्ड क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। 1.2 पे जब आप आओगे, 1.3 पे जब आप आओगे तो उसमें जो है ट्रू और फॉल्स के बेस पे क्वेश्चन है, उन्हीं नंबर्स के बेस पे। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में पता है तो वो ट्रू फॉल्स आप अपने आप कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे नंबर लाइन, इसके बाद हम सीखेंगे देखिए नंबर लाइन में चीजों को अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर को लाइन पर कैसे अरेंज करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, पूरा कंप्लीट इंटीजर हो, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे कैसे शो करते हैं। फिर उसके बाद हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं, रूट की जो प्रॉपर्टीज हैं, रूट्स को कैसे सोल्व करते हैं, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। फिर पावर्स के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं रूट्स के साथ या फिर पावर्स के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाय।